Eid Mubarak to all of you. Thank you. Can you please keep your camera, start camera on, like camera on kar do. Just 1 minute. Yes. Eid Mubarak bachcha log, and happy Akshay Tritiya. May God really bless us a lot with lots and lots of courage and strength to fight with the difficult times that we all are facing. Even for your parents, even for your family members, my blessings and my wishes are there so that we all come out together from this difficult time and हम लोग कोविड को डिशुम डिशुम करके भगा दे और चाइना में ठूस दे, है ना. एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि जल्द से जल्दी सिचुएशन से हम सभी लोग बाहर आ जाए, पूरी दुनिया बाहर आ जाए, and we come back to our normal life with the happiness, joy, peace, surrounded by the people, friends, family, and no more cryings and no more sorrow and pain in the world. Yeah. So let's pray all together and let's wish for the betterment of our world. Yes. Eid Mubarak and happy Akshay Tritiya once again to you and to your family and loved ones from me and my family. I think आ गए क्या सब लोग? Okay. चलो ऊर्जा, आप मुझे बताएंगे कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ तक किया था? ट्रांसपिरेशन कंप्लीट किया था ना हमने. I have चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था ना? कंप्लीट हो गया. चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया? आपने बोला था ना 2 लेक्चर में हो जाएगा, तो हो गया था. उसके बाद हमारी वर्कशीट सॉल्विंग लेक्चर था, तो ट्रांसपिरेशन तो पूरा हो गया था. क्या बात कर रही हो? चैप्टर आई एम सो हैप्पी राइट नाउ. वाह 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 वाह. मैं तो ट्रांसपिरेशन का पीपीटी ओपन करके बैठी थी. ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, yes, I have a अमेजिंग. doubt. हाँ बेटा वेदांग बोलो ना. इस वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म में हाँ. इसमें मतलब अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर का लिख सकते हैं कि वो टर्जुड हो जाता है इसलिए ओपन होता है आप. वेदांग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के 3 मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए गए 3 चैप्टर में. एक आपने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में पढ़ा, जहाँ पे टर्गिडिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था, एंड समवॉट लाइक वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी पढ़ा. यहाँ पे भी गार्ड सेल्स का, टर्गिड और फ्लासिड का एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया. नाउ इन फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में यू आर हैविंग अ 2 थियोरी हाइपोथेसिस फॉर रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो आपको वो ही लिखना है, आपको ये 2 चैप्टर का नहीं लिखना है. वहां पे हमने 2 हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किया है, आपको वो हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन, मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? इस पर अभी हमारा नहीं हुआ है तो कौन सा लिखे? मैंने असाइनमेंट मैं बोर्डिज्म की बात कर रही हूँ. हेलो. यस मिस. हाँ, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ. ओके मिस, आप एक बार वो होमवर्क का लास्ट वाला आपने लॉजिकल जो सीक्वेंस असाइनमेंट दिया वापस था सॉल्व उसमें कराओगे? भी क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? हेलो. हाँ, क्या बोल रहे हो श्लोक, क्या बोल रहे हो? मिस, मैं बोल रहा था जो 5th वाला क्वेश्चन था होमवर्क का लॉजिकल सीक्वेंस, मिस वो आप एक बार सॉल्व कराओगे? लॉजिकल सीक्वेंस जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिया था, याद है? नंबरिंग करवाई थी, नंबरिंग करवाई थी. तो फ्लोचार्ट टाइप वो बनाना. पूरा सीक्वेंस में लिखना है एक बार. ओके मिस. हाँ वो याद, जल्दी अभी लिख दो, अभी लिख दो फटाफट. वो जो नंबरिंग ओके मैंने मिस. करवाई थी लास्ट के डायग्राम में, वो अभी के अभी लिखो, कंप्लीट करो. मैं सब बाद में वो पूरा प्रेजेंटेशन भी भेज दोगे क्या गूगल क्लासरूम में? या मिस, उसको रीड ओनली मोड में खोलना है ना? यस. मिस तो मैंने एक फ्लोचार्ट टाइप बनाया है, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड, नंबर के वेरी गुड. यस यस. हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन चैप्टर कल ही खत्म किया ना? नहीं, परसों.
हमने परसों खत्म किया था, राइट? यस मिस। लिखा फटाफट, लॉजिकल सीक्वेंस लिख दो प्लीज। लिख के हो जाए तो मुझे बताना। मिस वो वाला वाटर अब्सॉर्ब फ्रॉम रूट्स वाला जिसमें फर्स्ट पॉइंट है। ओके मिस। मिस मेरा वो चार्ट में मिस इंटरसेल्यूलर स्पेस के बाद क्या आएगा? किसके बाद? मतलब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा फिर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आएगा ना? नहीं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस आएगा। हाँ मिस वही। हाँ, उसके बाद मिस लोअर सबस्टोमेटल स्पेस। स्टोमेट। हाँ मिस वो इंटरसेल्यूलर और सबस्टोमेटल अलग हो गया। हाँ, सबस्टोमेटल स्पेस इज स्पेस व्हिच इज नियर टू द स्टोमेटा। फिर लास्ट वाला उसके बाद कुछ लिखना है? हाँ, सबस्टोमेटल स्पेस के बाद स्टोमेटा आएगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। लक्ष्मी, यस मिस। डन थैंक यू। डन। ट्रांसपिरेशन का पीपीटी डाल दिया क्लासरूम में, अभी बैठे बैठे डाल दिया। बोला कि मैं तुरंत डाल दूंगी क्योंकि वरना फिर मुझे याद नहीं रहता, इसलिए बहुत सारे बैचेस होते हैं ना तो इससे सब भूल जाती हूँ मैं। डन डन डन, अब भी डाल दिया, मिल गया होगा सबको पीपीटी, राइट? चलो okay, so today we will be starting with the circulatory system. थोड़ा बड़ा चैप्टर है, so please pay attention. Ready? Start करें? यस मिस। यस मिस। I'm going to Yes. share the screen. श्लोक, तेरे लिए तो दूसरी बार हो जाएगा ना ये चैप्टर? तूने ऑनलाइन बैच में अटेंड किया था ना? यस मिस किया था। Good. चलो, everyone can see the screen now. यस। Okay. मिस First प्रेजेंटेशन of all, I know. First of all, we will discuss about the properties of the circulatory system, need for circulatory system. First of all, we will discuss about the need for circulatory system. So let's begin with that. We are going to start with a very new chapter called circulatory system. All right, let us discuss what is circulatory system. So guys, what do you think? What is the need of a circulatory system? इतना important क्यों है? मिस हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने को, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस ट्रांसपोर्ट करने को, Okay. इंसान को अलाइव रखने को। वेरी गुड। सो बेसिकली सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ से वहाँ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल एंड इवन दी व्हाट डू यू से, जो अभी आपने कहा ना श्लोक, ये हार्मोन्स, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक और चीज, बहुत यूनिक चीज देखी है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल blood act as a thermoregulator. Can everyone see the screen? Yes.
blood act as a thermoregulator. You break the word. Thermo यानी कि heat and regulator यानी कि balance. तो बेसिकली ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड जो है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग और अ क्लाइमेटिक कंडीशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखा है. दैट इज व्हाई यू आर एबल टू अडैप्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन सो इजीली. द रीजन इज दैट कि ब्लड बहुत आसानी से आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है. कैसे? नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है. समर में जब आउटसाइड टेम्परेचर हाई होता है, at that time your body is also producing too much of heat क्योंकि आपका body continuously respiration कर रहा है. Now too much of heat, high amount of heat is going to damage the body cells and organs. Yes or no? Body tissues और organs damage हो जाएगा अगर heat बहुत ज्यादा होगा. तो इस heat को, ये जो heat है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पे heat लिखा हुआ है, इस heat को बाहर रिलीज करना बहुत जरूरी है. And that has been done by vasodilation. How? Our blood capillaries get dilated, which are present in our skin. Our blood capillaries dilate, and due to dilation, blood का circulation skin में ज़्यादा हो जाएगा. More circulation of the blood, more heat will be liberated out, and the body temperature will be cooled down easily. Understood? See, हमने ये 9th में पढ़ा था skin का chapter में, याद आ रहा है? कैसे blood capillaries vasodilation और vasoconstriction करते हैं. अब ये देखिए, ठीक उसी तरह विंटर में देखो क्या होता है. विंटर में आउटसाइड टेम्परेचर इज लो एंड बॉडी की हीट ज्यादा, मतलब बॉडी का हीट हमें कम हो जाएगा. लिसन, अगर आउटसाइड टेम्परेचर लो है और अगर बॉडी का हीट भी कम होगा, ओके, एंड इफ द बॉडी हीट and if body heat is also less, then the organs will not function properly because temperature low हो जाएगा body का. Then in that case our body heat should be trapped more. कैसे? Vasoconstriction, that is shrinking of our blood capillaries, जिससे कि blood circulation slow हो जाएगा. More heat will be trapped inside the body, and the body temperature will be warm enough to even survive in a cold condition. Understood? Yes, miss, understood. Everyone understood? First point का explanation समझा. Thermoregulator. How does the blood act as a thermoregulator? Yes. Okay. आपने इस प्रोसेस का क्या नाम बोला? सॉरी, विंटर्स में. Vasoconstriction. ओके, थैंक यू. लिखा हुआ मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है गाइस. नहीं दिख रहा है. मुझे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही थी इसलिए पूछा. ये माँ, मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही. हाय अच्छी तो है हैंडराइटिंग ऊर्जा. मिस, आपकी हैंडराइटिंग है जो सबसे अच्छे से समझ में आती है. अच्छी है मेरी. मिस थोड़ा सा ऊपर करो ना मिस. अच्छा, नोट डाउन करना था. हाँ, नोट डाउन करो. ये पॉइंट सब बहुत अच्छे से नोट डाउन करो. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे. जैसा लिखा मिस, वैसे. 2 minutes. हाँ, तो मतलब विंटर्स में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है एंड दैट इज व्हाई हीट इज ट्रैप्ड. स्किन पे ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है ताकि हम हीट ज्यादा ट्रैप कर सके और हीट उतना बाहर लॉस नहीं होगा. तो तभी तो हम विंटर में सरवाइव कर पाएंगे ना. बोलो, हो गया? मिस, तो ये फंक्शन ही है ना. Yes, it's a function. It's a function of our blood. अगर पूछा कि functions of blood में मतलब functions of blood तो मिस इतना Functions of blood मैंने explain किया है.
वेदांग, I'll come to that. मैंने explain अच्छे से किया हुआ है. One by one complete करते हैं. चलो ये हो गया सबका. ओके, अभी मिस नेक्स्ट समर वाला हो गया. हाँ, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं. सेकेंड नीड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेशन. अभी देखो मैंने ट्रांसपोर्टेशन को अलग अलग पॉइंट में एक्सप्लेन किया. देखो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी चीजें होती है. रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो कैसे होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हेल्प करता है. फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी गैसेस. नाउ रेस्पिरेटरी गैसेस में वी इनहेल ऑक्सीजन, राइट? And when we inhale oxygen, that goes into the lungs. So from the lungs, it is transported to the entire body. Are you listening? It is transported to the entire body. Carbon dioxide. Now see, our body will break down the glucose and will produce lots and lots of energy, right? और इसी एनर्जी प्रोडक्शन के वक्त हीट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है. एंड उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो थ्रोन आउट. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप बाय द ब्लड from the entire body and is sent it to the lungs ताकि lungs उसको बाहर throw कर सके. So this is how the respiratory gases has been taken care by the circulatory system. Second is digested substance, digested diffusible substance. अब digested diffusible substance का transportation कैसे हो रहा है? Diffusible का मतलब होता है the one which can pass across the membrane very easily, right? The one which can pass across the membrane very easily. अब ये कैसे हो रहा है? Our digestive system breaks down the complex substance into simpler form and that to diffusible form, which can pass across the membrane very easily. So from the small intestine, this diffusible substance, digested diffusible substance are taken up by the blood, absorbed by the blood, and then the blood will carry to the entire body. तो बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हो रहा है. एंड अभी हमने एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन के चैप्टर में स्टडी किया था डिफ्यूजन का डेफिनेशन. डिफ्यूजन का मतलब होता है एनी सब्सटेंस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल यूज हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर पासिंग बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई टू लो. और ये कहाँ पे पास हो रहा है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है? ब्लड में. कैसे? हम अगर आपको याद हो तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन में विलाइस का स्ट्रक्चर स्टडी किया था. याद आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, राइट? विलाइस के स्ट्रक्चर स्टडी किए थे एंड उसी विलाइस में ब्लड के कैपिलरीज प्रेजेंट थे एंड लैक्टियल प्रेजेंट था. सो द सेम ब्लड कैपिलरीज आर गोइंग टू एब्सॉर्ब दोस डाइजेस्टेड डिफ्यूजिबल सब्सटेंस एंड देन दे विल टेक इट टू द एंटायर बॉडी सो दैट ऑल द बॉडी सेल्स एंड बॉडी पार्ट्स दे गेट द न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर देयर फंक्शनिंग. So see how circulatory system is connected to respiratory system and it is also connected to our digestive system. आगे देखते हैं. थर्ड वन इज एक्सक्रीटरी वेस्ट. अब जाहिर सी बात है हमारे बॉडी सेल्स अगर फूड को यूटिलाइज करेंगे तो साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल भी तो जनरेट करेंगे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर यूरिया. So all this nitrogenous waste which has been produced by the body cells from the entire body, it has been collected by the blood and then the blood will carry this to the kidneys and then throw it out waste in the form of, oops, sorry, I am so sorry. अचानक से वो stop screen का बटन दब गया मेरा. Sorry. Yes, so it will carry this entire nitrogenous waste from where to where? You tell me. From entire body to the kidney, so that from the entire body to kidney, yes, then it would be then it filtered will and be then thrown to out. urinary Yes, bladder. then in the kidney में आपका ब्लड फिल्टर होता है एंड फिर किडनी उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर थ्रो कर देते हैं, जो कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ा था, राइट? यस और नो? Yes. Last but not the least, hormones का ट्रांसपोर्टेशन. Hormones are the chemical messenger, guys. Hormones are the chemical messenger. So hormones, they are produced from the endocrine glands and they are transported to the target site where they have to regulate the functioning of the body. So if you see transportation में मैंने 4 important points डाले हैं. One is respiratory gases, one is digestive diffusible substance, one is excretory waste, and the last one is hormonal messengers. So if you see, circulatory system is connected to our respiratory system, digestive system, excretory system, and endocrine system. Isn't that wonderful? That is why
For all this transportation, we require circulatory system very badly. Then ये लिख के हो गया. Now apart from this, it also helps in protection. Miss, will you be sending the PDF of this? या Google Classroom में अपलोड होगा. Okay, ma'am. मैं इसे तो बोल रही हूँ, आप ध्यान दे दो ना. मतलब अभी फिलहाल आप अटेंड कर लो, फिर मैं क्लासरूम में तुरंत ही अभी के अभी अपलोड कर दूंगी ये शीट, ताकि आप उसको कॉपी डाउन कर सको. शॉर्ट में लिखा है पूरे नोट्स, so that it becomes easy for you to understand. Okay. Now the next need of the circulatory system that we have seen is protection. कैसे? We know that in our blood there are fighter cells, there are defense cells which are called WBCs, right? These WBCs will protect our body from the disease causing germs and other foreign substance and other foreign particles. Other foreign particles मतलब guys, other foreign particles मतलब वायरस हो गया, फंगस हो गया, viruses, पोलन ग्रेन्स हो गए, किसी को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सब. तो बेसिकली blood has one of the most important defense cells, that is WBCs, which protects our body from the disease causing germs and even other foreign particles as well. So this was the need of circulatory system. One is for maintaining the body temperature. Another one is to carry out the transportation of all the various materials. And the third is protection. Clear, everyone? Now let us see the types of circulatory system in animals. देखने में जाओ तो पूरे animal kingdom में there are two types of circulatory system. Open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system का मतलब होता है blood is flowing in the body cavity. Yes, blood is flowing in the body cavity and it comes in contact with the organs and tissues. यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. Now imagine this center one is the heart, okay, and ये पूरा बॉडी का कैविटी है. तो बॉडी के कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ना ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी. सो व्हेन द हार्ट इज पंपिंग द blood is actually flowing through this cavity and it comes in contact with the organs and tissues, and this is a very very important characteristic of all the insects and arthropods. सारे इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देगा, जहां पे उनका जो ब्लड है वो स्पेशल ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो नहीं होता है. देयर ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी कैविटी. सो बकायदा उनके बॉडी में ब्लड जो है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. Whereas in our case, it is closed circulatory system, wherein the blood is flowing through the blood vessels, through the pipelines. And so it does not come in the contact with the organs and tissues. In fact, blood हमारे body में special pipelines के through flow होते हैं, जिसको हम कहते हैं blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. So indirectly it comes in contact with the organs and tissues, but not directly. That's because our body is very complex and it has lots of tissues and organs. अगर blood leak हो गया हमारे body में, then it will cause internal bleeding, जिससे कि हमारे body में तरह तरह के clots बन जाएंगे. And many clots in our body will damage the functioning of our organ, and so that may lead to our death also. Okay, so that's why we have a specially closed circulatory system that is in all higher animals and humans. Is that clear? Yes, miss, clear. Chalo. Yes, miss. Now, are we interested in open circulatory system? Nah, we are interested in closed circulatory system, right? So in our body, in the animals who has a closed circulatory system, they have three types of fluid: blood, lymph and tissue fluid. Board question भी डाला हुआ है मैंने कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे. That is differentiate between the blood and lymph for 1 mark. ब्रैकेट में कोई भी क्राइटेरिया दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना है. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू. Blood, it pumps by the heart and flows through the blood vessel to the entire body, right? It is simply pumped by the heart and is flowing through entire body through the blood vessels. Whereas lymph, it is produced by the lymph organs. Lymph organs, that is spleen and tonsil. Tonsils जो यहाँ पे present है ना, and spleen जो यहाँ पर side में present है.
सो स्प्लिन एंड टॉन्सिल लिम्फ को प्रोड्यूस करते हैं एंड लिम्फ फ्लोज टू द लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि लिम्फ के लिए एक अलग से वेसल सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो होता है, राइट। वेयरएज टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड इज अ फ्लूइड व्हिच ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो देखने में जाओ तो ब्लड और लिम्फ जो है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो मूव कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू फ्लूइड मूव नहीं करता, टिश्यू फ्लूइड एक ही जगह पे प्रेजेंट रहता है। गेटिंग इट? Blood has three major components, that is RBCs, WBCs and platelets, whereas lymph has only WBCs and tissue fluid में कोई cells होते ही नहीं है. That's why blood has a characteristic color bright red, whereas lymph has only pale yellow color because there is only WBCs and plasma present, nothing else. So no pigment, so no color, pale yellow. And tissue fluid में तो कोई color ही नहीं होगा, it is colorless. Clear everyone? Yes, sir. हेलो सानवी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. Ma'am, what is tissue fluid made up of? Tissue fluid is just a simple fluid. यू समझ लो कि थोड़ा बहुत प्लाज्मा वहां पे प्रेजेंट होता है, लिटिल बिट ऑफ प्लाज्मा, इट लीक्स आउट टू फिल अप द गैप ऑफ आवर बॉडी. मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में जो गैप रहता है टिश्यूज के बीच में, वो गैप है ना ड्राई नहीं होना चाहिए सानवी, वो हमेशा वेट रहना चाहिए. एक्चुअली इट इज नॉट अ प्लाज्मा, आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. लिम्फ इज अ प्लाज्मा पार्ट बट टिश्यू फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू इटसेल्फ. टिश्यू खुद ये फ्लूइड सिक्रेट करते हैं ताकि बाहर का कवर, बाहर जो है वो पूरा वेट रहे. Just said. Sorry Vedant, your voice was breaking a lot. Hello, miss. Hello. Am I? Hello. Hello. हाँ वेदांत. अच्छा, he's typing. Yeah, sure. Guys, clear everyone? Lakshmi, Urja, Niyati, Omkar, Dhruv, Yes. अगस्त्य, स्वयं, प्रणव, Yes. अरीन, दक्ष, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको लाइटली नहीं लेना. ट्रस्ट मी, लाइटली नहीं लेना इसको. मीरार और भाईंदर में इस चैप्टर को पढ़ा के 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी भी बच्चे इसका रिवीजन मांगते हैं. सोचो, अभी भी इसका प्रैक्टिस चल रहा है, मतलब ये इतना डिफिकल्ट है. बड़ा चैप्टर है ना, जाइंट चैप्टर है पूरा 10th स्टैंडर्ड स्पेशली का. वो हार्ट का स्ट्रक्चर. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, डन. नाउ we are not interested in studying lymph right now because that is not important. अभी फिलहाल हमें जो स्टडी करना है वो है blood. So let us study the blood and give the heading blood बड़े हैंडराइटिंग में. अच्छा, आप तो नोट्स बाद में कॉपी करोगे ना. ओके, लेट अस सी द जनरल प्रॉपर्टीज. आदत पड़ गई है. ओके, लेट अस सी द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. जनरल प्रॉपर्टीज है, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. Of course, it is a connective tissue because it connects all the parts of our body, but it is fluidic in nature. मतलब ये इकलौता कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइडिक है. और याद है हमने 9th के टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के पढ़े थे, जिसमें से लास्ट वाला टाइप था वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ एंड ब्लड, राइट. नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड? ब्लड का कलर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रेड कलर है, ब्राइट रेड कलर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड और ब्रिक रेड कलर. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्राइट रेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क रेड और ब्रिक रेड. गेटिंग इट? नाउ व्हाई ब्राइट रेड? इट्स बिकॉज ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, इट प्रोड्यूस ब्राइट रेड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन मच. बहुत थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है. दैट्स व्हाई द कलर इज डार्कर रेड इन कलर और ब्रिक रेड इन कलर. गॉट इट? वॉल्यूम, एडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 5 to 6 लीटर होता है, मेल्स में 5.5 to 6 लीटर एंड फीमेल्स में 4.5 to 5 लीटर होता है. यस, फीमेल में वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बिकॉज फीमेल एवरी मंथ मेन्स्ट्रुएशन के थ्रू ब्लड को लॉस करते हैं फॉर 5 days. फॉर 5 days दे लूज द ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी. सो जाहिर सी बात है वो 1 लीटर कम ही रहेगा उनके बॉडी में, बिकॉज उनको दोबारा से वो 5 days जो ब्लड लॉस हुआ है वो दोबारा से उनको
वॉल्यूम में बढ़ाना है, मतलब दोबारा से उनको प्रोड्यूस करना रहता है. दैट इज व्हाई द वॉल्यूम इन द फीमेल इज लेसर. ओके. टेस्ट ऑफ द ब्लड, इट इज वेरी यमी. इट इज सॉल्टी इन टेस्ट. यस, इट्स वेरी वेरी यमी. बहुत 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 ज्यादा टेस्टी होता है ये फ्लूइड. मुंह मत बिगाड़ो लक्ष्मी, सीरियसली ट्रस्ट मी, इट्स वेरी आपने टेस्टी. ब्लड कब टेस्ट किया? अरे श्लोक, हर कोई अपना ब्लड टेस्ट करता है. उंगली में जब मतलब फिंगर में कोई कट आ जाता है या कोई, मैं तो लिटरली, मेरे को तो कितनी बार ऐसा होता है किचन में खाना बनाना रहता है, कितनी बार मेरी तो उंगली कट जाती है, मैं तो सीधा मुंह में डाल के आई लव इट. मिस मैं ऐसा नहीं, मतलब वो कभी कभार जब टंग में कट आ जाता है तभी बस ब्लड टेस्ट होता है, बाकी तो कभी नहीं. बहुत टेस्टी लगता है. कल चल एक काम कर, आज है ना चाकू लगा दे. ओके, फिंगर को कट कर दे थोड़ा सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, और फिर देख तू टेस्ट ले, मस्त है एकदम, ऐसा सॉल्टी टेस्ट आएगा. मिस उससे अच्छा वो डायबिटीज वाली मशीन में पेन आता है उससे भूख दूं. तो तू सेफ्टी पिन लेके भी पोक कर सकता है, कोई भी पिन लेके पोक कर और ब्लड बाहर निकलेगा, दबा दबा के फिंगर में से ब्लड बाहर निकाल और उसको चूस ले, देख क्या मस्त टेस्ट आएगा. सुपर टेस्ट है. अरे हंसो मत यार, इट इज रियली वेरी सॉल्टी, मस्त है एकदम. लगता है खून चूसने की आदत नहीं है, लगता है आप लोग बहुत शरीफ बच्चे हैं. हाँ अलीतर, अब तक तो मम्मी का खून चूस लिए होते हैं, माँ को परेशान कर दिए होते हैं. करते हो कि नहीं करते हो मम्मी को परेशान? बिल्कुल भी नहीं मिस. बहुत प्यारे बच्चे हो. मैं तो बहुत परेशान करती हूँ अभी भी अपनी मम्मी को, बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ मम्मी को. इस करना ही चाहिए. ऑब्वियसली करना ही चाहिए. मैं तो परेशान करती हूँ, मैं बार बार मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मा ये दो, मम्मा वो दो, मम्मा ये बना के दो, मम्मा वो बना के दो, एंड शी इज लाइक कॉन्स्टेंटली हाँ हाँ हाँ. चलो, माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है पता है ना. ऑल राइट, पीएच 7 to 7.4, ऑब्वियसली सॉल्टी है यार, अल्कलाइन है, तो 7 to 7.4 तो होगा ही, स्लाइटली अल्कलाइन. विस्कोसिटी थिक एंड विस्कस, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिक्स्ड है, तो सेल्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, गैस भी प्रेजेंट है, सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, तो थिक एंड विस्कॉस तो होना ही है. राइट, डन विद द प्रॉपर्टीज. अब आते हैं अपन फंक्शन ऑफ ब्लड. देखो, ब्लड का फंक्शन वही है जो हमने ऊपर ट्रांसपोर्टेशन और वो सब में पढ़ा था, लेकिन मैं उस फंक्शन में से एक फंक्शन को थोड़ा ब्रॉडली डिस्क्राइब करूंगी, दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस. ब्लड बाकी सारे फंक्शंस वैसे ही करता है जो हमने नीड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था. मैं रेस्पिरेटरी गैसेस का आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगी. हाउ डज इट कैरीज रेस्पिरेटरी गैसेस? ये सुनो. What is the respiratory pigment in our body? Which is a respiratory pigment in our body, guys? Yes, it is hemoglobin. Yes. When you break the word hemoglobin, hem मतलब iron element and globin मतलब globular protein, ऐसा गोलाकार टाइप का प्रोटीन होता है, जिसका मैंने थोड़ा ऐसा प्रॉपर, it's not a proper structure but it's just a dummy structure जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. You can see I've drawn the globular protein with the red color. And this globular protein is made up of 4 protein chains. How many? 4 protein chains. All these 4 protein chains are connected to the iron element in the center. Can you see that? Yes ma'am. Structure दिखाई दे रहा है सबको? Yes? Yes, miss. सानवी, आपका छोटू भाई क्या कर रहा है पीछे? So cute. He's such a cute boy. खेल रहा था वो, देखो वो खेल रहा है ना, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, कॉल इट. अरे बुलाओ ना, उस पे क्या हो गया, बुलाओ, मुझे उसका नाम पूछना है. कम हियर, कम हियर. He's so cute. नहीं आ रहा है ना वो? डरते हैं टीचर से सब लोग डरते हैं. चलो कोई नहीं, उसका नाम क्या है? यशित. हाँ, यशित. यशित. हाउ स्वीट नेम, नाइस नेम. चलो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है दैट इज हीमोग्लोबिन. हीम जो है दैट इज अ मेन सेंट्रल पार्ट विच इज मेड अप ऑफ आयरन एलिमेंट, एंड उसी सेंट्रल पार्ट को 4 प्रोटीन्स के चेन्स अटैच्ड है फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. समझ में आया उसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का? यस. नाउ लिसन. Yes ma'am. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सुनो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है,
That's because hemoglobin has a high affinity towards the oxygen. Oops. Hemoglobin has a high affinity towards oxygen, right? So because of this high affinity, oxygen जो है 95% of oxygen combines with the hemoglobin. But when it combines with the hemoglobin, it forms unstable complex. Can you see this? It forms unstable complex which is called oxyhemoglobin, that is HBO2. Now this unstable hemoglobin complex, it gives a typical bright red color to the blood, and so the blood becomes oxygenated. और ये देखो मैंने यहाँ पे बताया है कि हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन देखो कैसे कंबाइन होता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन हीम पार्ट को कंबाइन हो रहा है, दिख रहा है आपको, सेंटर पार्ट को कंबाइन हो रहा है. ऑलराइट, नाउ when this complex reaches to the tissue, when the blood reaches to the tissue, complex of the oxyhemoglobin breaks and the oxygen is taken up by the cells for the respiration. तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स सारे टिश्यूज और सेल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, the complex break open and the oxygen is being taken up by the cells for the respiration and hemoglobin is being separated freely. That is why the complex is unstable. Understood? So ये question पूछते हैं give reason में for 1 mark. Why oxyhemoglobin is an unstable compound? So what is the answer? When the hemoglobin has a high, अभी देखो मैंने जिस तरह से लिखा है ना वही आपका आंसर बन जाएगा. हीमोग्लोबिन यहां से स्टार्ट करना है आपको गाइस. यस ओके गाइस, यहां से स्टार्ट करना है. फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, hemoglobin has a high affinity for the oxygen and it combines with the oxygen to form the unstable complex, that is oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin, when it reaches to the tissues, the complex breaks and the oxygen is being taken up by the body cells for the respiration, releasing the hemoglobin freely in the blood. That is why the complex is unstable. समझ में आया ये 4 पॉइंट्स कैसे लिखना है? 5 पॉइंट्स मैं वापस रिपीट करती हूँ. Hemoglobin has a high affinity for the oxygen. When it combines with the oxygen, it forms an unstable complex, that is oxyhemoglobin. When the blood reaches to the tissue, oxyhemoglobin complex breaks and the oxygen is been taken up by the body cells for the respiration, releasing hemoglobin freely in the blood. That is why the complex is unstable. Clear? इसका गिव रीजन आएगा. Yes. Guys, ये give reason में आता है. मिस हाँ. मिस मतलब मेरे को इसका रीजन नहीं समझा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब पाउंड मतलब कंपाउंड बनाते हैं तब वो अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं तब वो स्टेबल रहता है. बताती हूँ ना मैं, नीचे पहले एक एक कंप्लीट करेंगे. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सबको समझ में आया कैसे होता है यस मिस. गाइस? Yes. Okay, now let us Yes, see ma'am. carbon dioxide transport. Carbon dioxide transport के वक्त hemoglobin is having a very low affinity for the carbon dioxide. Hardly 25% जितना carbon dioxide combine होता है hemoglobin को. And it again forms an unstable complex, that is carba-aminohemoglobin. Yes, you have to remember this term, carba-aminohemoglobin. And आप ध्यान से देखो इसको कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग, इट इज फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन पार्ट, नॉट विद द हीम पार्ट. ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखो एंड कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो एंड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा. ऑक्सीजन को मैंने हीम पार्ट पे अटैच किया है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने ग्लोबिन पार्ट पे अटैच किया है, इसलिए इसका नाम रखा है हमने कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन. मिस तो वो अमीनो जो है वो अमीनो एसिड से आ गया. हाँ, प्रोटीन के अमीनो एसिड को अटैच है. एग्जैक्टली. नाउ दिस कॉम्प्लेक्स व्हेन इट रीचेस टू द लंग्स, गाइस आर यू लिसनिंग? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, ये कॉम्प्लेक्स when it reaches to the lungs, right, when it reaches to the lungs, ये complex break होगा and the carbon dioxide will be thrown out in the form of expiration, यानी कि हम लोग एक्सेल कर देंगे. तो बेसिकली जैसे ही ब्लड लंग्स के एल्वुलाई के पास पहुंचता है, ये कॉम्प्लेक्स वहां पे ब्रेक हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू वो बाहर थ्रो कर देते हैं एंड अगेन द हीमोग्लोबिन इज सेट फ्री इन द ब्लड.
Is that clear? Yes, miss. Yes, miss. समझ में आया? Okay. But apart from these two gas, hemoglobin also shows an affinity with one of the dangerous gas, that is carbon monoxide. Let us see that one. Miss, your voice started breaking a lot. Hello. It's not breaking. It is not breaking. Shlok, it It's is not clear. breaking. I'll It rejoin. is clear. वरना तो सबका हाथ ऊपर उठ गया होता. Okay. Now guys, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है? लेट अस सी दैट. हम अभी तक ये सोचते थे कि हीमोग्लोबिन शोज एफिनिटी फॉर ओनली टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी आर रॉन्ग. जब हम लोग हाईली पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं ना, तब हीमोग्लोबिन becomes sensitive and it also attracts carbon monoxide, which is a very dangerous gas. Hemoglobin shows a very strong affinity towards the carbon monoxide, and it forms, now unfortunately, it forms an unstable complex. Sorry, it forms a stable complex with the carbon monoxide. क्या करें? That is our bad luck. It forms a stable complex with the hemoglobin, that is HbCO. और देखो मैंने स्टेबल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करके दिखाया यहाँ पे. मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हीम पार्ट को भी अटैच होता है एंड ग्लोबिन पार्ट को भी अटैच होता है, इसलिए वो एकदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. Now because this complex is stable, this complex increases inside the blood and it cuts down the absorbing capacity of the blood for oxygen. And because of this, there is an oxygen depletion in the body, which leads to the death of the person. Are you getting it? Yes, ma'am. And so there is a give reason which has been asked very commonly, that carbon monoxide poisoning causes the death of the person. What is the answer? Answer आप कैसे लिखोगे बताती हूँ, नंबरिंग करके बताती हूँ. First, you will write down hemoglobin has a very strong affinity towards the carbon monoxide and it forms a stable complex called carboxyhemoglobin, HbCO. This carboxyhemoglobin stable complex, it cuts down the absorbing capacity of the blood for oxygen. It cuts down the absorbing capacity of the blood for the oxygen, because of which there is an oxygen depletion in the body, which leads to the death of the person. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. Everyone is clear? मिस हाँ बेटा. मिस तो ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में नहीं बढ़े, मतलब कलेक्ट होगा ना, क्योंकि वो तो मतलब पुराने सेल्स को फेंक देते हैं ना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना. गलत हो वेदांत, तो क्या सोच रहे हो? ये वरना तो मर ही कार्बन जाएंगे. मोनोऑक्साइड, ये तो मरना ही है ना, दैट इज फॉर श्योर. और सुनो, हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो मतलब ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आपके ब्लड में बढ़ते जा रहा है. हाँ तो मिस. इसका असर तुरंत नहीं पता चलेगा. आफ्टर लाइक 10 to 15 डेज आपको सिम्टम्स आएंगे, आपको ब्रीथलेसनेस फील होगा, आपको ब्रीदिंग करने में तकलीफ होगी, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका ब्लड जो है वो सैचुरेट होते जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका बॉडी फंक्शनिंग करना बंद हो जाएगा एंड यू दैट विल लीड टू द डेथ. डेथ तो होना ही है फॉर श्योर. तो हम लोग भी जैसे मतलब मिस ट्रैफिक में वो सब में मिस हम लोग भी इनहेल करते ही है ना थोड़ा सा. यस, लेकिन क्या हो जाता है, हम इनहेल करते हैं लेकिन हम एवरी टाइम उस एरिया में नहीं रहते ना. हाँ मिस. और इसीलिए जब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड डाइल्यूट हो जाता है ब्लड में. हाँ मिस. Miss, so there is no Okay, miss. right? There is no Immediate death. no, there is not immediate death. The person who is working for a the person who's been prolonged exposure to the carbon monoxide, working in the industrial areas जहाँ पे carbon monoxide gas बहुत ज़्यादा release होता है, they have a chances of this death. मतलब they actually suffer a lot because उनके body में ना धीरे धीरे quantity बढ़ती जाता है. Even though they wear a mask, but after all it's a gas तो कैसे भी पास होगा आपके बॉडी में. और अगर हमें सप्लाई नहीं मिलेगा ऑक्सीजन का तो इमीडिएट भी मर सकते हैं ना. या इसलिए तो ऐसे लोगों को बचाने का एक ही तरीका है, ऑक्सीजन गैस को बहुत ही हाई प्रेशर से उनके बॉडी में बूस्ट करो. हाँ. फुल प्रेशर से बॉडी में ऑक्सीजन डालो.
ताकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो ये कॉम्प्लेक्स अपने आप ब्रेक होगा and hemoglobin will be set free and the carbon dioxide will carbon monoxide will combine with oxygen to will form a carbon dioxide and that will be slowly thrown out. Yes, miss. मिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता इसका एक मतलब वो? No. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो लेकिन क्या फायदा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितना? अगर हम लोग मतलब वो हेलो हाँ वेदांत सुन रही हूँ मैं. हाँ मिस अगर पर हम लोग ब्लड को रिप्लेस कर देंगे हाँ फ्रेश ब्लड से तो मिस ठीक नहीं हो जाएंगे? हो वही तो जाएगा ब्लड लेकिन ट्रांसफ्यूजन होता है ना सेंसिटिविटी मिस। बढ़ जाएगा ना. हाँ मिस. सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा. एंड दूसरी बात, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना इतना आसान काम है? इतना आसान काम नहीं है. एक ट्रांसफ्यूजन से नहीं होता है. यू मिनिमम यू नीड टू गो फॉर अ 4 to 5 ट्रांसफ्यूजन, तब जाके वो पूरा ब्लड रिप्लेस होगा. क्या करोगे फिर? मिस तब तक बाकी जो नया सबसे ब्लड डाले वो बेस्ट भी है अफेक्ट हो जाएगा और ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो बाहर निकालना ही है ना. सो सबसे बेस्ट है ऑक्सीजन डालो. जितना ऑक्सीजन इंफ्यूज करोगे बॉडी के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड उतना ही फास्ट बाहर निकलेगा. हाँ मिस. मिस क्लियर एक है? डाउट है हाँ, मुझे। बोलो ना. मिस अभी तो हम नॉर्मल एयर ब्रीथ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस एंड बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं ना मिस। हाँ मिस सपोज अगर हम सिर्फ प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, मतलब नाइट्रोजन मिक्स, तो वो बर्न नहीं होगा। मतलब अगर हम सिर्फ वही ब्रीथ करते तो हमारे बॉडी पे क्या डिफरेंट होता, क्या इफेक्ट होता? वैसे भी हमारा बॉडी नाइट्रोजन कहाँ ले रहा है अंदर? मतलब लाइक सिर्फ ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं ऑल तो दैट ओनली पोल्यूटेंट्स एंड ऑक्सीजन ऑल। ही तो ले रहे हैं ना. जा रहा है पूरा एयर अंदर. सुनो श्लोक, entire air has been inhaled by us, but from the alveoli membrane only oxygen has been taken into the body. बाकी सारी चीजें वापस बाहर आ जाती है. तो मिस तो कुछ होता नहीं ना सिर्फ ऑक्सीजन रहता तो? नहीं. पर दूसरे प्रोसेस हाँ, एक चीज याद रखना. अफेक्ट होते हैं. एक चीज याद रखना वेदांत, एक हाँ. चीज याद रखना. एंटायरली प्योर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रहना मतलब तुम अपने बॉडी को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर रहे हो फॉर दी ऑक्सीजन. तो फिर जब आपको नेचुरल वापस एनवायरनमेंट में डालेंगे ना, तब आपको बहुत डिफिकल्टी होगी. यस मिस. ऐसे ही तो होता है ना. मिस तो वेंटिलेटर से वापस आने में भी यही हाँ. होगा क्योंकि उधर सिर्फ एग्जैक्टली ऑक्सीजन मिलता है ना। एग्जैक्टली अभी जो लोगों एग्जैक्टली का इसे तो कहते हैं ट्रीटमेंट कि चल जो रहा लोग है वेंटिलेटर पे जाते हैं वो वापस इतना जल्दी आते नहीं है. दे डू नॉट सर्वाइव मच. इसलिए वेंटिलेटर जो है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है श्लोक. किसी भी इंसान को जिंदा रखने के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि पता है वो वापस नहीं आएगा जिंदा. चलो डन, आगे बात. धीरे धीरे हमें मतलब एनवायरनमेंट करना होगा ना. जैसे घर पे कुछ कर नहीं सकते कि ऑक्सीजन ज्यादा रहे और बाकी पोल्यूटेंट्स कम रहे. फिर आप स्टेप मिस देखो बट वो आप बहुत ऐसे हार्मफुल हो जाएगा ना। हाँ, आप ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं सरवाइव कर सकते वेदांत. फॉर for a limited time you will feel good, but then after that your body will become very आपके बॉडी को नेचुरल एनवायरनमेंट को फेस करने की आदत पड़ी हुई है. evolution is explaining us this, that our body is habituated to face the natural environment को फेस करते से ही तो वो सीखा है ना बहुत कुछ बॉडी. फिर आप उसको एकदम से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में धकेलोगे तो नहीं होएगा. वो थोड़ा डिफिकल्टी तो आएगा ही आपको. हाँ, अडेप्ट जरूर करेगा बॉडी, बट डिफिकल्टी आएगा. बट देन फिर इट डजंट मेक एनी सेंस. फिर आप वापस नेचुरल में आने की ट्राई करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा. मिस प्योर ऑक्सीजन जो रहता है वो डिप्रेशन भी ट्रीट करने में हेल्प करता है ना। मिस वो एक चेम्बर रहता है जहाँ पे उस मतलब वो डिप्रेशन वाले इंसान को भेजा जाता है या ले डाउन किया जाता है
और वहां पे उसको क्लोज करके सिर्फ प्योर ऑक्सीजन उसके ब्रेन में जाने देते हैं, जिससे हाँ, कि उसकी ताकि वो एंजाइटी जो, खत्म होती हाँ, है। उसकी एंजाइटी खत्म होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करने में स्टॉप कर देता है। डिप्रेशन किसकी वजह से आता है? देयर इज अ वन पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज रिलीज्ड, विच विल लीड टू द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन टू यू। एंजाइटी आपका बढ़ा देता है, राइट? तो ऑक्सीजन जो है वो उस न्यूरो ट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, प्योर ऑक्सीजन। ओके मैम। तो मैम उस इनमें से केस अगर में भी प्योर बॉडी, ऑक्सीजन का हाँ, कोई तो कुछ मैम पूछ। उस केस में भी बॉडी सेंसिटिव हो सकती है ना, हाँ, अगर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन मिलता है तो। हाँ। बट वो में सिर्फ शॉर्ट टाइम्स के लिए होता है ना, जैसे 10 मिनट्स और लॉन्ग 20 टाइम मिनट्स के लिए के नहीं लिए। है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। इनमें प्योर ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हार्मफुल इसलिए भी होगा क्योंकि वो कंबस्टेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। एंड मुझे इसलिए डीप पानी में जाना पसंद नहीं है। मुझे नहीं जा पसंद नहीं है। डीप वाटर नहीं जाना पसंद है मुझे। मतलब पसंद क्या, मेरे को तो बहुत बड़ा फोबिया है डेप्थ एंड हाइट से। डेप्थ एंड हाइट से मुझे फोबिया ये है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आई विल बी ऑन द स्पॉट डेथ, आई विल बी ऑन द स्पॉट डेथ। मुझे ये फोबिया है कि मैं जब हाइट से कूदूंगी या डीप में जाऊंगी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है साइकोलॉजिकली, कितनी भी कोशिश करो वो नहीं होएगा। मुझे Yes, बहुत ma'am. डर है, मुझे बहुत Same. ज्यादा डर है। मैं देखती हूँ भी ना तो भी मेरे को डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। डेप्थ तो मैं देख ही नहीं सकती, चलो फिर भी एक बार हाइट से इसे थोड़ी हिम्मत करके इसे झुक के देख सकती हूँ। डेप्थ तो मैं नहीं देख सकती, डेप्थ तो मैं नहीं, पानी का डेप्थ में नहीं देख सकती। मुझे बहुत होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है बॉडी में, मुझे बहुत घबराहट महसूस। अभी भी देखो मैं बोल रही हूँ तो भी मेरे दिमाग में उसका इमेज क्रिएट हो रहा है, मुझे शिवरिंग हो रहा है। आई कांट टॉलरेट द डेप्थ इन द ओशियंस, इसलिए मुझे पानी में जाना पसंद नहीं है। I do not travel in the ocean, I do not travel in the sea. नहीं, no, not at all. मेरा ट्रेन भी जब ब्रिज से क्रॉस होता है ना, भाईंदर टू वसई, आई वाज फर्स्ट स्टेइंग इन द वसई, मैं वसई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई। मेरा ट्रेन भी ब्रिज में से क्रॉस होता है ना, मैं तो हमेशा ट्रेन में ही ट्रैवल की हूँ, मेरा पूरा लाइफ ट्रेन में गुजरा हुआ है। मैं जब भी ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ, जब वो ब्रिज से क्रॉस होता है ना, मेरा आंख एकदम ऐसे टाइटली बंद हो जाता है। भले मैं अंदर हूँ, ट्रेन के अंदर हूँ, मुझे पता है वो, और ब्रिज के ऊपर है मेरा ट्रेन, बट मेरा आंख बंद हो जाता है। आई कांट सी दैट, मैं देख नहीं सकती, मेरे को इतनी तकलीफ होती है, मेरे को एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, घबराहट शुरू हो जाता है, और घबराहट के मारे ना मेरी सोचने की ताकत बंद हो जाती है। समझ रही हो श्लोक? जब आपको घबराहट होती है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो आपको ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड ब्रेन में, एंड आपका ब्रेन का वो जो सोचने का जो ताकत है वो एकदम खत्म हो जाएगा। मेरे को बहुत डर लगता है, आई कांट टॉलरेट दैट। नो स्वयं, आई हैव नॉट वॉच टाइटैनिक, सॉरी। सिर्फ इनिशियल पार्ट, बस सिर्फ इनिशियल पार्ट। जैसे ही उसका वो शिप को अटैक होता, मतलब जैसे ही उसका शिप खराब हो जाता है और वो डूबना चालू, सॉरी, बंद, टीवी चेंज, स्क्रीन चेंज, नहीं देखने का आपने। मिस उसमें डूब, मतलब वो डीप वाटर कुछ दिखाया नहीं, शैलो पे बस वो एक प्लैंक पे दोनों है, बस वही दिखाया एंड में, हाँ, कुछ नहीं डीप वाटर दिखाया। आपने बट लाइफ मिस ऑफ पाई नेशनल देखी है? ज्योग्राफी का एक नहीं 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 डॉक्यूमेंट्री है देखी है टाइटैनिक वेदांग, के ऊपर। वेदांग नहीं देखी है। लाइफ ऑफ पाई का वो जो एक सीन है ना, वो मैंने तभी वो सीन पे मैंने आंखें बंद कर दी। खाली मैंने मेरी 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 नीस को मैंने पूछा कि क्या दिख रहा है वो सीन में, मेरे को बता। वो देखिए डीप वाटर में सारे स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं। तुम आप देखो तो से, आप बायोलॉजी टीचर हो, मेरे को नहीं देखना है, देखना ही नहीं है, बस खत्म बात। मैम आप स्विमिंग भी अवॉइड करते होंगे ना? नहीं, मैं स्विमिंग करती हूँ सानवी, बट मेरी एक अपनी लिमिटेशन है, सिर्फ पर्टिकुलर हाइट तक ही जाती हूँ मैं, क्योंकि मैम आपने फाइंडिंग नीमो देखा है? फाइंडिंग नहीं हो, नहीं नहीं सो तो एनिमेटेड है। नहीं देखा है। स्विमिंग में मेरे को साइकोलॉजिकली ये है सानवी के नीचे फ्लोर है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डाई। मिस तो वैसे तो ओशन में भी ओशन बेड है। मेरे को नहीं ना, मेरे को दिखता ही नहीं है, आई कांट। तो आप करो, आप जितनी कोशिश करनी कर लो। मुझे तो लिटरली अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग के लिए धक्का मारा गया था, कैन यू इमेजिन? हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड घूमने गए थे, ओके, और लिटरली वहां पे अंडमान आइलैंड में मेरे को लिटरली धक्का मारा था शिप में से, एंड इट्स अ शैलो वाटर। मैं आपको बता दूं, अंडमान आइलैंड में ना पानी बहुत शैलो होता है, वाटर बहुत शैलो होता है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है।
मेरे को धक्का मारा कि नहीं स्कूबा डाइविंग करते हैं, और फिर बाद में शैलो वाटर से नीचे धीरे 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 वो स्कूबा डाइवर मेरा हाथ लेके नीचे जा रहा है, और मुझे दिख रहा है कि नीचे अभी कुछ नहीं है, अभी डिप दिख रहा है, डार्कनेस दिख रहा है, मैं जो छटपटा रही हूँ अंदर, लेकिन मैं तो निकल ही नहीं सकती बाहर। 140 तक तो पहुंच गया होगा ना हार्ट बीट। बट अरे अरे जो हालत खराब हुई थी मेरी, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैंने उसका हाथ इतना टाइटली पकड़ के रखा था, मैंने लिटरली अपने नाखून उसके अंदर घुसा दिए थे, मतलब इतना टाइटली। उसको पता चला कि मेरे को एंजाइटी बढ़ रहा है, बट उसे इशारा किया कि एंजाइटी ब्रेक करने का यही एक तरीका है, ओके, यही एक मेथड है। यस ऑफ कोर्स आई सॉ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल स्पीशीज ओवर देयर, बट मुझे बहुत डर है, और वो डर पानी का तो मुझे दो चीज से डर है, एक तो डेप्थ और दूसरे उसके अंदर के सारे स्पीशीज, मुझे बहुत डर है। मुझे ना एक स्टारफिश भी ऐसे हिलता है ना तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास आ रहा है मुझे खाने के लिए, मुझे अटैक करने के लिए। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डेंजरस फॉर मी, आई कांट टॉलरेट एक्वाटिक लाइफ, आई डोंट नो, आई कांट बेयरली सी देम, मतलब मुझे आपको नहीं अच्छा एक्वेरियम पसंद है? नहीं, नो नो। मिस एक्वेटिक लाइफ इज द बेस्ट बिकॉज मिस एक वीडियो है जहाँ पे एक ब्लू व्हेल है, मतलब ब्लू व्हेल नहीं, मतलब कोई तो एक व्हेल था आई गेस, स्पर्म व्हेल, वो एक आदमी को कवर करके रख रहा है क्योंकि एक शार्क आ रहा है सामने से, एंड जब तक वो शार्क पास नहीं हुआ उसने आदमी को मतलब ऐसा टिल्ट कर करके उसने आदमी को छुपाया ऐसे करके, क्यों बोल रहे हो ताकि तुम? शार्क आई कैन मिस लिटरली ताकि फील शार्क दैट, नहीं अटैक करके। आई कैन लिटरली फील दैट, क्यों बोल रहे हो तुम? मिस बट वो देखने लायक था। देखने लायक? व्हाट इज लायक? Yeah, of course I see such movies जहाँ पे वो फिश मतलब शार्क के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो द मेग मूवी है, वो देखती हूँ मैं, वो देखी हूँ मैं। फिर मैंने वो वाला भी देखा, शार्क वीक, डिस्कवरी चैनल पे शार्क वीक आता है, मैंने वो भी देखा क्योंकि उसके बारे में स्टडीज करते हैं। वैसे सब देख लेती हूँ मैं। हम मैग वो देखी है और लाइफ ऑफ मिस आपने मैग देखी और आपको डाइविंग से डर है? वहां पे हाँ, तो वो जो मैग था उसने तो पूरा का पूरा केज को ही खा लिया था। वही तो, वो देखा मैंने। लाइफ ऑफ पाई नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं वेदांत, वो बहुत बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि उसे अपना बस मुझे पूरा। उसमें सबसे अजीब सा सीन वो जो आइलैंड था ना जिसमें वो ग्लो अरे करने लग प्लीज गए थे डोंट टेल रात मी में अबाउट सारे दैट आइलैंड, वो एनिमेटेड बहुत वाटर। अजीब था वो आइलैंड। आई डोंट नो, आई मीन बट बनाने वाले को हैट्स ऑफ। चलो, आप लोग की क्या फोबिया है बताओ मुझे। ऊर्जा, व्हाट इज योर फोबिया? मिस हवा में लटके रहने में। व्हाट डज दैट मीन? सेम हाइट अब एंड मिस वाटर। मिस नहीं Water, मतलब लाइक only water. देहरादून में ना, मसूरी में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फायरफॉक्स जहाँ पे ना आई गेस 1 किलोमीटर तक देयर इज अ केबल और उसपे एक ऐसा बहुत थिक क्लॉथ है आई गेस एस्बेस्टोस का, उसपे एक इंसान को लटाते हैं, 3 हार्नेस बांधते हैं, एंड देन फ्रॉम वन माउंटेन टॉप टू अदर माउंटेन टॉप ही हैज टू स्लाइड डाउन, मतलब वो ऊपर एक ऐसा रोप टाइप रहेगा जिसपे से वो आदमी को In fact, लटकना zip है, line, उसको na? इट्स अ जिप लाइन काइंड ऑफ। miss lying down zip line or you have to see the down I guess एवरी जिप 400 लाइन to में नीचे 4000 to 5000 मीटर था नीचे जिसमें इंसान को नहीं 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 देखना था। लक्ष्मी, एवरी जिप लाइन में नीचे नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जिप लाइन, एक या तो आपका बॉडी नीचे की तरफ रहेगा और दूसरा आपका बॉडी ऊपर की तरफ रहेगा। आई हैव बस डन नीचे ऊपर की वाला तरफ जिप लाइन, मतलब ऊपर होल्ड करके मेरा बॉडी ऐसे पोजीशन में, मैंने वो क्योंकि नीचे देखना ही नहीं रहता ना, इसे मैं नीचे देखने वाला जिप लाइन करती ही नहीं हूँ। मिस नीचे देखने वाले से डर एक लगता है मिस पीठ क्योंकि पे ओ, उसमें वो तो बहुत मुझे भी डर डरावना था। लगता है भाई, वो तो मुझे भी डर लगता है, बहुत डरावना होता है। और इसलिए ये लोग सब लोग जो, पता है भाई आजकल नया ट्रेंड चालू है कि ऊपर हाइट से लोग ऐसे जंप मार देते हैं। हाँ, अरे हाँ। भगवान, कैसे मारते हैं वो? माय सन इज आस्किंग मी, जब भी वो देखता है ना ये सब चीजें टीवी पे तो वो पूछता है, मम्मा आप करोगे? नहीं मम्मा को करना ही नहीं है बेटा, मम्मा जहाँ है वहां सुखी है, तुझे करना है तू कर। बोलते मम्मा मैं आपका हाथ पकड़ के करूंगा, आपको भी लेके जाऊंगा। मैं ठीक है, एक काम करना, तभी तू मेरे से आखिरी बार बात कर लेना क्योंकि तेरी मम्मा ऊपर वापस जिंदा नहीं आने वाली है, वो सीधा मर जाएगी। बोलती मम्मा आप इतना डरते क्यों? मेरी डर तो लगता है ना, तू ऐसे क्या बात कर रहे हो? मिस आपको विल स्मिथ पता है ना? हाँ, माय फेवरेट मिस हीरो। उसने अपने 50th बर्थडे पे आई गेस 12 या 13 किलोमीटर स्काई से हेलीकॉप्टर से बंजी जंपिंग किया है। क्यों, उसको मरना था क्या उसके बाद? मिस उसको थ्रिल लग रहा था उसमें। मिस टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में जो प्लेन से लटकने वाला सीन है वो आई असली नो में हार्नेस दैट। पहन के अरे किया है। वो छोड़, वो छोड़, वो छोड़। अपना माइकल फेल्प्स, इसको कैसे भूल सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट स्विमर। हाँ, हाँ, उसने शार्क के साथ रेस लगाई है।
शार्क के साथ रेस, वो भी डीप वाटर में, उसको कैसे बोल सकते हैं? वो मैंने स्पेशली देखा था यहाँ पे डिस्कवरी चैनल पे, व्हेन मिस पर माइकल फेल्प्स और शार्क का सेफ्टी पूरा था एक ना, वीक का पूरा शो दिखाया था। मिस पर वो सेफ था। या क्योंकि उसे ट्रेनिंग लिया था ना, 6 हाँ, मंथ्स ट्रेनिंग लिया था। सानवी, इसका आपको किससे फोबिया है? सूट भी पहना था ना स्पेशल। वाटर। वाटर, मतलब वाटर का डेप्थ, हाँ हाँ। खतरनाक यार। लक्ष्मी, आपको? I don't know. I haven't discovered it yet. ओके, ऊर्जा? सेम हाइट से तो बहुत है और पानी से भी है। पानी से भी है। रिति? Miss Darkness. डार्कनेस। ओ, मतलब क्या क्या डर लगता है आपको? तो यू कांट गो इनसाइड द मूवी थिएटर और व्हाट? नहीं वैसे नहीं, लेकिन अगर बहुत डार्क रूम होगा और कोई कोई नहीं होगा अंदर तो अच्छा, मैं नहीं ओके, जा दैट, सकती। ओके ओके। ध्रुव, आपको किससे है फोबिया? Oh, ma'am, cockroaches, insects. सेम ईयर, सेम ईयर मिस ध्रुव, क्योंकि वो creepy सेम लगते ईयर। हैं। बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है यार। कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स का फोबिया तो आई थिंक वर्ल्ड में 90% लोगों को है, 90%। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी क्रीपी यार। आई कांट बेयर एनी एनिमल्स, टू बी वेरी फ्रैंक। प्रणव, आपको किससे है फोबिया? ओमकार, प्रणव, अगस्त्य, चलो सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। Miss closed space. Closed space, that means claustrophobia. Yes, miss. Oh my god, oh my god, I Very can closed mean. Very very close. close, very close, यानी कि अगर कबर्ड, let's take cupboard, हाँ. अरे बाप रे, I can मिस do it. कबर्ड के अंदर जाके कौन हाइड बैठेगा? एंड सीक में मैं कबर्ड में छुप सकती हूँ बिंदास। अरे वैसा ही space. नहीं, वैसे स्पेस में I can stay for long time. I am like challenging for that. Yes, of course. Claustrophobia नहीं है मेरे को, but मेरे को हाइट का बहुत गंदा है, trust me. Height, depth and this insects and holes. किसको है होल्स का फोबिया? होल्स, 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 होल्स। तो डेप्थ जैसा ही हो गया ना। नहीं 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 नहीं, होल्स, होल्स, मेरे को छोटे मतलब नहीं से लेके समझा बड़ा उसका। होल्स। नहीं समझा इसका मतलब? नो मैम। कैसे होता है क्या लोगों को होल से फोबिया मतलब? अरे दिखाओ, अब भी क्या, अभी बैठे बैठे फोबिया हो जाएगा? दिखाओ तुझे मैं। हाँ, ट्रस्ट मैम वो क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसे ही होता था। नहीं, वो क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसा नहीं है। नो नो नो, इट्स अ न्यू फोबिया व्हिच हैज बीन इन्वेंटेड इन द पीपल राइट नाउ, जिनको होल से डर लगता है। होल्स, होल्स का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा। अच्छा ऊर्जा, लोटस स्टेम देखा है ना तूने? लोटस स्टेम, लोटस स्टेम को कट करते ना, उसमें होल्स होते हैं। या फोबिया। रियली? ओह यस, मिस तो आपको बायोटेक्स बुक का जो डायग्राम था जाइलम का, उससे भी कपड़ों के ऊपर होल्स होते हैं ना, कपड़ों के ऊपर होल्स पड़ते ना, मैं जैसे देखती हूँ ना फोबिया। यहाँ तक कि पैनकेक बनाती हूँ, उस पे होल्स पड़ते ना, उसको तुरंत पलटा देती हूँ मैं आंख बंद करके। फोबिया। मिस बट उससे डर किस बात का लगेगा? हाँ बताती हूँ मैं बताती हूँ। There was one person, सुनो, 2014 की बात है, नहीं 15 या 16 की बात है। There was one person जिसने एक बहुत गंदा फोटोशॉप किया था, and she was a female, she was a female from USA. उसने ना बहुत गंदा सा फोटोशॉप किया था और पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। यू नो ना सोशल मीडिया कितना फास्ट होता है, पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया, एंड इसलिए सबके अंदर एक नया फोबिया पैदा हुआ। आपको वो फोटोशॉप, आपने कभी वो फोटोशॉप देखा है? आपने वो देखा है? नो मैम। रुको जरा 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं तुम लोग का ना एक नया फोबिया डिस्कवर करवाती हूँ, रुक जाओ जस्ट अ सेकंड। मिस उसका नाम है ट्राइपोफोबिया। यस, ट्रिपोफोबिया। ओके, आई एम जस्ट क्लोजिंग माई आईज बिकॉज मुझसे देखा नहीं जा रहा है ये। अगर आप लोग से देख सकते हो तो देख लो, मेरे से तो नहीं देखा जा रहा। प्रेजेंट कैसे करोगे? प्रेजेंट वो है क्या? दी देख लो, मुझसे तो मत पूछना, मुझसे तो बिल्कुल पूछना नहीं। कितना गंदा दिख रहा है। फनी लग रहा है। पागल, फनी नहीं है ये, फनी नहीं है ये, फनी हो ही नहीं सकता। लुक एट दिस, आई मीन
मैम ये होल है। हाँ तो क्या है? मिस ऐसा लग रहा है नेल बेड को गर्म किया और उसके ऊपर इस आदमी ने हाथ रख दिया। तू इतने आराम से कैसे देख सकता है? मिस इसमें क्या है? मुझे भी कुछ नहीं हो रहा है देख के। लग रहा है Interesting. टीवी नहीं में मैम कुछ नहीं बहुत हुआ। गंदा है। कोई बात नहीं, जब 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 कुछ वियर्ड देख लोगे ना तब पता चलेगा। So there was one female, बस हो गया पर रियल लाइफ में कैसे देखेंगी, होगा ही नहीं ना, फोटोशॉप है ना। सुनो, वो लेडी ने क्या किया पता है? द फीमेल शी व्हाट शी डिड दिस फोटोशॉप ऑफ दिस होल्स। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक फ्लावर है, एक फ्लावर का स्पीशीज है, द फ्लावर स्पीशीज मतलब एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका जो जब फ्लावर ओपन होता है ना, मतलब फ्लावर का बड जब ओपन होता है ना तो ऐसे होल्स दिखते हैं। No, that's a natural thing, okay? And फिर वो बड जब ओपन होता है और जो होल्स दिखते हैं ना, वो होल्स में से फिर सारे पेटल्स और वगैरह सब बाहर निकलते हैं। स्पेशली यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लोटस, ठीक है? लोटस के पूरे बॉडी में ना होल्स है, उसका पूरा बॉडी स्टेम से लेके रूट तक में ना सब में होल्स है। तो इवन द फ्लावर बड इज आल्सो हैविंग द होल। तो वो फीमेल ने क्या किया, लोटस के बड का वो एक फोटो निकाला, ओके, एंड उसको अपने ब्रेस्ट पे फोटोशॉप किया, उसके ब्रेस्ट का फोटोग्राफ लेके उसके ब्रेस्ट पे फोटोशॉप किया, एंड शी रिटन अ ह्यूज व्हाट यू कैन से, बहुत बड़ा सा उसने एक इंफॉर्मेशन लिखा ग्लोबली सबको बताने के लिए, दैट डू नॉट हैव द ट्रायल्स ऑफ द क्लॉथ्स इन द मॉल्स एंड शॉपिंग सेंटर, बिकॉज क्लॉथ के ट्रायल से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे कि आपको ब्रेस्ट पे ऐसे होल्स हो जाते हैं, एंड उसमें से उसने वर्म्स निकालते हुए दिखाया। उसे इतना गंदा फोटोशॉप किया था, उसको ऑब्वियसली पकड़ा गया, वो पकड़ी गई बिकॉज उसे ग्लोबली नेशनली मतलब पूरा ग्लोबली उसे ये फैलाया था, उसको पकड़ा, उसको मतलब उसको सजा भी दी, उसको पनिशमेंट भी मिला है फॉर दिस बिकॉज शी क्रिएटेड अ न्यू फोबिया इन एवरीवन। एंड ट्रस्ट मी, ये अभी आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट जब हमने उस टाइम पे पहली बार वो न्यूज देखा ना, बहुत झटका लगा है। इनफैक्ट बहुत से ओल्ड एज वाले लोगों ने जब वो फोटो देखा ना, उनको धक्का पड़ा है हार्ट पे, एंड मेनी पीपल डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक आल्सो। सो इट वाज अ ग्लोबली क्राइम दैट शी डिड जस्ट फॉर द फन। जब उसको पूछा, इट्स जस्ट अ फन, शी वाज अ साइकिक बेसिकली। आई एम नॉट, मैं सच बता रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। ओके, मेरा बहुत अभी कुछ हो रहा है, गॉड प्लीज सेव मी यार। चलो, composition of blood, let's discuss कहाँ गया? एक मिनट। Let's discuss the composition of blood. Now, blood is divided into two main components, that is blood plasma and cellular components. All right. Now, blood plasma जो है वो एक liquid part होता है blood का, and cellular components में cells होते हैं, that is RBCs, WBCs and platelets. So first let us see about the plasma. Now, plasma जो है वो एक liquid part है, fluid part है blood का, and it is pale yellow in color. आपके स्क्रीन में सामने ही आ गया है। तो जब हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, व्हेन यू कलेक्ट द ब्लड इन द टेस्ट ट्यूब एंड व्हेन यू डू द सेंट्रीफिकेशन ऑफ दैट ब्लड, मतलब जब आप उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो, यू नो ना व्हाट इज सेंट्रीफिकेशन, सेडिमेंटेशन मेथड, तो नीचे की तरफ में सारे सेल्स सेटल हो जाते हैं एंड ऊपर जो पेल येलो कलर का लिक्विड होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. सो प्लाज्मा इज बेसिकली अ फ्लूइड पार्ट. It is a fluid part which is pale yellow in color, and it contains 92% of water, 6 to 8% of proteins, and inorganic salts 1%. But these inorganic salts are very important because this adds a salty taste to the blood. So they ask you in the name the following. Name the two inorganic salts present in the blood. So the answer is NaCl and NaHCO3. That is sodium chloride and sodium bicarbonate. Apart from this, blood also has, that means the plasma also has glucose and amino acids. That is glucose, amino acids, urea, hormones, सब कुछ present रहता है plasma में because everything is been in a soluble form. And last but not the least, plasma also contains soluble fibrinogen. Now when you remove this fibrinogen, अब देखो मैंने यहाँ पर एक और टेक्निक दिखाया है, यहाँ पर देखो, जब आप प्लाज्मा को एक अलग से ट्यूब में कलेक्ट करोगे और जब इस ट्यूब को भी आप सेंट्रीफ्यूज करोगे ना, so you will see some whitish color का material getting settled down in the tube.
that whitish material is called as fibrinogen. So when you remove the fibrinogen from the blood plasma, what liquid is left behind is called as serum. तो ये जो liquid यहाँ पर ऊपर की तरफ में है ना, this is called serum. Getting it? ये सीरम है क्योंकि आपने फाइब्रिनोजेन को सेपरेट कर दिया. So when you separate the fibrinogen from blood plasma, it is as good. It is called as serum. And serum is very rich in antibodies and antigens जो हम लोग diagnostic, basically हम लोग medical diagnostic के लिए use करते हैं. Everyone understood? So plasma है आपका 60% and cellular components है 40%. 40% cellular components में there are 3 types of cells which are present. RBCs called as erythrocytes, WBCs called as leukocytes, and platelets that is called as thrombocytes. Understood? क्या वेदांग? हेयर वाला सीरम, उसको वो सीरम नहीं बाबा, उसको नाम दिया गया सीरम बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन, तो आपके बालों को उतना प्रोटीन मिलेगा. ये भगवान, ये लड़का देखो. एवरीवन क्लियर विद द ब्लड कंपोनेंट्स? यस. तो प्लाज्मा तो हो गया. नाउ लेट अस सी ईच एंड एवरी सेल इन अ डिटेल. तो मैंने सेलुलर कंपोनेंट्स को इस तरह से टैबुलर फॉर्म में डाल दिया एंड ये टेबल आपको बहुत बार पूछेंगे एग्जाम में. तो टेबल में there are 3-4-5 things that we need to find it out. We have to write it down. So let us discuss all the 3 cells का general characteristic, general properties, that is chief function, origin, number of cells per millimeter cube of blood and lifespan. First RBCs. RBCs का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरियर क्योंकि हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड है. इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स, स्पेशली फीमर, ब्रेस्ट बोन, रिब्स. ओके, तो ये सारे लॉन्ग बोन्स में ना there are special cells present called bone marrow cells. These cells, they every time divide and replace the old RBCs with the new one. During embryonic stage, spleen and liver, they produce the RBCs. Number of RBCs per millimeter cube of blood is 4.5 million cells per millimeter cube of blood. Imagine, just a minute drop of the blood will have 4.5 million cells. Just a minute drop of the blood will have 4.5 million cells. All right. And lifespan is 120 days. Miss. हाँ. Miss, I have 2 doubts. Miss, पहला तो है कि सारे रिब्स में बोन मैरो होता है कि फर्स्ट 7 में होता है? फर्स्ट 7 में होता है. They are the long one. एंड मिस, अगर सारे बोन मैरोज मतलब मैक्सिमम ऑफ द बोन मैरोज फंक्शन करना बंद कर गए या फिर डैमेज हो गए तो मिस लिवर और स्प्लीन वापस ब्लड प्रोड्यूस करना चालू कर सकते हैं? एडल्ट स्टेज में लिवर और स्प्लीन ब्लड प्रोड्यूस नहीं करते. ओके मिस. या ओके. WBC का चीफ फंक्शन है बॉडी डिफेंस. ओरिजिन बोन मैरो एंड लिम्फोसाइट्स दोनों में से प्रोड्यूस होते हैं. ओके, बोन मैरो एंड लिम्फ ऑर्गन्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स से लिम्फ ऑर्गन्स. इनका नंबर है 4000 to 8000 millimeter cube of blood and their lifespan is 3 to 5 weeks. Sorry? इसका बोन मैरो? नॉर्मल बोन मैरो, रेड बोन मैरो, वही साइड से. यस, वही साइड से. एंड इवन द लिम्फ ऑर्गन प्रोड्यूस WBCs, बट याद रखना लिम्फ ऑर्गन डज नॉट प्रोड्यूस RBCs. प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसका ओरिजिन है मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ रेड बोन मैरो, यानी कि रेड बोन मैरो में देयर आर स्पेशल बिगर सेल्स, जाइंट सेल्स कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स. मेगा यानी कि बड़ा, जाइंट, कैरियो यानी कि न्यूक्लिएटेड सेल्स. ओके, जाइंट न्यूक्लिएटेड सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स, दे प्रोड्यूस द प्लेटलेट्स. एंड प्लेटलेट्स का नंबर होना चाहिए हमारे ब्लड में 2 to 4 lakh cells per millimeter cube of blood. Lifespan is 3 to 5 days. All right, lifespan is 3 to 5 days. क्लियर एवरीवन? तो जनरल प्रॉपर्टी आपको सबका समझ में आ गया? ऑल राइट. यस मैम. ओके, एवरीवन क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. यस. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स करेंगे. ब्लड ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर. हेलो यस मैम. बीच में आवाज चली. हाँ, मैं समझ गई. हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर.
ओके ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड उसके बाद के लेक्चर में हम हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी कर लेंगे। तो बेसिकली 3 लेक्चर में मेरा अभी नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर। उसके बाद के लेक्चर में हार्ट के चेंबर्स, वाल्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट, एंड उसके बाद के लेक्चर में सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द हार्ट, हार्ट बीट, पेस मेकर, blood vessels, that is arteries, capillaries and veins, and hepatic portal system. That's it. So 3 लेक्चर में टॉपिक डिवाइड कर दिया है, तो अब नेक्स्ट 3 लेक्चर में अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, यस, ओके। और कौन सा पीपीटी, मैं एक काम कर दूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पीपीटी आपको डाल देती हूँ, बिकॉज आई थिंक वो ग्रुप, आई थिंक ग्रुप पे है, क्लासरूम नहीं, लेकिन क्लासरूम में डाल दूंगी तो एनी टाइम यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द क्लासरूम। ऑलराइट, चलो, बाय ऑल, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, Okay, miss. Thank you, miss. थैंक यू। Bye, miss. Thank you. बाय बाय।